हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग के ऊपर। कलयुग को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की बातें होती रहती है। ऐसे में इस युग को लेकर हर कोई चिंतित दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा, कलयुग के भयंकर दोषों से कैसे बचा जाए। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको कलयुग के प्रभावों से बचने के लिए एकमात्र भक्ति के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कलयुग में विभिन्न प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं मनुष्य के मन में घर कर लेती है और उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है। कलयुग की प्रचंडता मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि महादोषों से हर समय जकड़े रहती है। कलयुग के इन दोषों की अधिकता मनुष्य के जीवन में हर क्षण रहती है, किंतु जो मनुष्य कलयुग में भक्ति के द्वारा प्रभु से जुड़ जाते हैं, उनके सभी दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उनके विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, ईश्वर की प्रेम पूर्वक भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वो मनुष्य को प्रभु से जोड़कर कलयुग के इन दोषों का निवारण स्वतः ही कर देती है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित था, वो कलयुग के इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भगवान शिव की साधना करता है। मोहित की साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा से मोहित को प्राप्त होती है और भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि हे भगत, तुमने मेरी इतनी कठोर साधना क्यों की है, क्या चाहते हो तुम? तो मोहित भगवान शिव को प्रणाम करके बोलता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और मेरा प्रश्न यह है कि कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है? ये बात सुनकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न और आनंदित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर सौम्य भाव से इसका उत्तर देते हुए कहा कि प्यारे भगत, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम धारण किए हुए हैं, वो घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। उनके मन में कहने, सुनने और सोचने के लिए हजारों बातें रहती है। उनकी सारी उम्र इन्हीं सब कृत्यों में उलझकर बीत जाती है। उनकी रात नींद में या स्त्री प्रसंगों में कटती है और उनकी दिनचर्या धन की हाय हाय या परिवार के भरण पोषण में ही समाप्त हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्यारे भगत, इस सृष्टि में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो सभी असत्य है, किंतु जीव अपने संबंधियों और रिश्तेदारों के मोह में ऐसा अस्त व्यस्त तथा भाव विभोर हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास बनते देखकर भी वो अनजान बना रहता है। प्यारे भगत, जिसे मोक्ष को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना है, उस व्यक्ति को इस चराचर सृष्टि के रचयिता यानी परम सत्य ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ध्यान, चिंतन और मनन से ही आत्मा की शुद्धि होती है और अन्य किसी उपाय से यह संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें ईश्वर की भक्ति हो, जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना ना हो। ऐसी विशुद्ध और निर्मल भक्ति होने से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर धन्य हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय प्रभु भक्ति और प्रभु भजन में अवश्य निकालना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है तो ईश्वर उसके हृदय में विद्यमान हो जाते हैं और वही ईश्वर अपने भक्तों की अशुभ वासनाओं को हर लेते हैं। वासनाओं के नष्ट होते ही व्यक्ति को ईश्वर के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण, तमोगुण के भाव, काम, लोभ आदि शांत हो जाते हैं और मनुष्य का चित्त निर्मल होकर सतोगुणी बन जाता है।
इस प्रकार की भक्ति से मनुष्य के हृदय से संसार की आसक्तियां मिट जाती है, हृदय में आनंद उमड़ पड़ता है और मनुष्य को ईश्वर के तत्व का अनुभव होने लगता है। भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय के सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण होने लगता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अन्य जो लोग लोक परलोक की किसी भी वस्तु की कामना करते हैं, उनके लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वो ईश्वर के नाम का जप करें और उनकी लीलाओं का श्रवण करें, क्योंकि तपस्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती है। जो प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करता है, कलयुग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्यारे भगत, सावधानी हमें यह रखनी पड़ेगी कि कलयुग जहां जहां निवास करता है, वहां वहां हम न जाएं। कलयुग ने राजा परीक्षित से अपने रहने के लिए 5 स्थान मांगे थे और परीक्षित ने इन 5 स्थानों में ही उसे रहने की आज्ञा दी थी। वो स्थान थे जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, दूसरा स्थान जहां पर मद्यपान किया जा रहा हो, तीसरा स्थान जहां पर वेश्या रहती हो, चौथा स्थान जहां पर हिंसा की जा रही हो या मांस का सेवन किया जा रहा हो, तथा 5वां स्थान था अधर्म से कमाए हुए धन को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इन 5 स्थानों पर जाकर उनका उपभोग करने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, दरिद्रता, कपट, कलह आदि पापों की वृद्धि होती है। किसी भी जीवात्मा को इन 5 स्थानों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और ना ही इन स्थानों पर जाना चाहिए। यदि हम कलयुग के निवास स्थानों पर नहीं जाते हैं, साथ ही निरंतर प्रभु की निर्मल भक्ति का रस का पान करते हैं, तो कलयुग का हमारे शरीर और मन पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जीव का कल्याण तभी संभव है जब वो अंतर मन से भगवान का स्मरण करता रहे, तभी वो अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न संपन्न कर सकता है। जब इस घनघोर कलयुग में हम धर्म मार्ग, सत्य मार्ग और मानव मार्ग पर अपनी यात्रा तय करेंगे, तभी हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर सभी आत्माओं की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जहां पर धर्म उपस्थित रहता है वहीं पर मैं भी रहता हूं, और जहां पर मैं रहता हूं वहां पर विजय पताका लहराया करती है। इसलिए प्यारे भगत, तुम मेरी शरण में आओ, फिर तुम हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से इस कली काल में हमें सदैव भगवान की प्रेम रूपा भक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। केवल मात्र ईश्वर भक्ति ही कलयुगी जीवों के लिए परम कल्याण का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।